कैप्टन आसिफ खान, जनरल सेक्रेटरी नेशनल टीम। आज हमारे एकेडमी पर हमारे पूर्व सैनिक इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन टीम के सभी पदाधिकारी आए हुए हैं और सबका एक ही मकसद है कि सीडीएस द्वारा दिया गया प्रपोजल, जिसमें हवलदार की उवास रंग की 15 से लेकर के सर्विस को 20 साल बढ़ा दिया गया है और 20 साल से पहले जो पेंशन आएगा उसे बिल्कुल पेंशन नहीं दी जाएगी और 20 से 25 साल सर्विस करने वाले को 50% पेंशन मिलेगी और 25 से लेकर के 30 साल सर्विस वाले को 60% पेंशन मिलेगी और जिसकी 30 से 35 साल सर्विस है उसको 75% पेंशन मिलेगी और 35 से ऊपर सर्विस करने वालों को 100% पेंशन मिलेगी। यह पूर्व सैनिकों के साथ में बहुत बड़ी धोखा है, बहुत बड़ी गद्दारी है, बहुत बड़ा विश्वासघात है। वो इसीलिए कि सेना ने बॉर्डर पर रह करके देश की रक्षा की है। जब फौज हमारी बॉर्डर पर रक्षा करती है उस हमारा देश पूरा शांति के साथ सोता है और ऐसे रक्षक के साथ में जो घोर अपराध हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है, इसकी छवि, इसका रिजल्ट हमारे युवाओं में पड़ेगा। युवा ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि अब मैंने सेना भर्ती होना है या नहीं होना है। इसी बात को लेकर के मैं, अलीगढ़ की पूरी टीम, पूरे पूर्व सैनिक इस चीज़ का विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि सीडीएस साहब इस प्रपोजल लेटर के लिए वापस लें और पूर्व सैनिकों के साथ में न्याय करें। जय हिंद, जय भारत। आर.के. चौहान, वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन। आज की जो मीटिंग हुई है और डेंट उत्तर प्रदेश, आज का जो दौर चला है मीटिंग का, उसमें ये बात आई थी कि जो प्रपोजल सीडीएस विपिन रावत साहब ने रखा है उस प्रपोजल को सभी ने नकारा है, कोई उसके साथ में नहीं है। और मैं भी ये विनम्र मेरा निवेदन है सीडीएस साहब से, प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री जी से, कि इस पे प्रपोजल डालने से पहले एक डीप स्टडी नहीं किया। अगर हमारे सीडीएस साहब डीप स्टडी करते, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है फौजी होने के नाते, एक अधिकारी होने के नाते, कि एक देश का जवान जब देश, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईमानदारी की बदौलत उनके पास में कोई ऐसा पैसा नहीं है जो उन्होंने माल प्रैक्टिस की हो या उन्होंने किसी गलत तरीके से कमाया हो, उनके पास में है तो ईमानदारी से उनकी पेंशन है और उनका जो भी गवर्नमेंट ने, जो डिफेंस ने दिया है, छोटा मोटा जो पैसा है वो उन्होंने अपने घर के और बच्चों में लगा दिया है। विनम्र निवेदन है, अगर हमारा निवेदन स्वीकार नहीं किया, इस पे सीडीएस साहब ने और जितने भी हमारे पॉलिसी मेकर हैं उन्होंने इसके ऊपर नहीं सोचा, तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन में ईंट से ईंट बजा देंगे। ये ना समझे गवर्नमेंट कि हमारी ताकत पूरी वतन की हमारे साथ है और हम वतन के साथ हैं, ये हमारा नारा रहा है। अगर हम एक फौजी 10 सिविलियन के बराबर है, अगर हम कोई कार्य करेंगे तो जिस तरह से हमने फौज में किया है उसी तरह से आज भी हम उस कार्य करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि अपने प्रपोजल को वापस लें और फौजियों पर इस तरह की कैंची न चलाएं पेंशन पर, यही फौजियों के हक में है। स्टेट प्रेसिडेंट यूथ विंग इंडियन वेटरन्स। साथियों, आज जो सीडीएस महोदय द्वारा जो प्रपोजल रखा गया जवानों की पेंशन्स में कटौती को लेकर के, वो बहुत ही निराशाजनक है और इससे हमारे जवानों पर बहुत असर पड़ रहा है। मैं युवा प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते इसका पुरजोर विरोध करता हूं और संपूर्ण देश के युवाओं को एवं हमारे दिग्गज भारतीय वेटरन्स को कहना चाहूँगा कि एक हमारा किसान जो खेत के अंदर हल चलाकर मेहनत करता है और देश का पेट पालता है, संपूर्ण देशवासियों के पेटों के हितों की रक्षा करता है, उसी का बेटा और भाई सेना में जाकर बॉर्डर पर भारत माता की रक्षा करता है और उन्हीं के कारण आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए रहते हैं। जब ऐसा जवान वहाँ से रिटायरमेंट होकर के आता है और उस जवान की पेंशन्स के साथ छेड़छाड़ की जाए या फिर कटौती की जाए तो उसके बच्चों पर, उसके परिवार पर, उसकी मानसिक मनोवृत्ति पर, उसकी स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ेगा। एक टिल टू
अब कंडीशन को लेकर के अगर हम बात करें तो छोटी छोटी चीज़ों से ही एक बड़ी चीज़ का निर्माण होता है और एक आक्रोश है आज देश के अंदर के जवानों की पेंशन्स के साथ छेड़छाड़, भेदभाव और कटौती ना की जाए। क्या अफसर अफसर नहीं है? क्या जवान जवान नहीं है? मेजर लाखन सिंह, इंडियन वेटरन्स के माध्यम से जो रावत साहब ने जो प्रपोजल भेजा है डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के लिए, ये प्रपोजल नहीं, ये गुमराह करने वाला प्रपोजल है। सपोज मैंने 20 साल सर्विस किया सेना में, डायरेक्ट एंट्री हवलदार से एंट्री हुआ था, तो मैं 20 साल बाद रिटायर हुआ। आज मुझे सपोज 40,000 पेंशन मिल रही है, तो इनके प्रपोजल के हिसाब से मेरी पेंशन 50% कट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में मुझे 20,000 रुपये पेंशन मिलेगी, जो कि परिवार को चलाने में बहुत ही कम है। और इन सभी महानुभावों से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि ये पेंशन का जो प्रपोजल है इसको वापस लिया जाए, ज्यों का त्यों रखा जाए। इसी में भलाई है। और ये सरकार जो सैनिकों के साथ भेदभाव करने जा रही है और हमारे किसानों के साथ भी भेदभाव करने जा रही है, इनको भी वापस ले। किसानों के साथ ही भेदभावपूर्ण बर्ताव हो रहा है और हमारे जवानों के साथ भी करने जा रही है। तो मैं इसका इंडियन वेटरन्स के माध्यम से पुरजोर विरोध करता हूँ। लाल गाँव अलीगढ़ से, और सीडीएस साहब जो बिपिन रावत जी ने प्रपोजल पेंशन कटौती के लिए किया है, उसके लिए मैं तन मन धन से विरोध करता हूँ। सीडीएस बिपिन रावत साहब ने जो पेंशन संबंधी कटौती का जो प्रपोजल रखा है वो नहायत बिल्कुल गलत है, जो कि सैनिकों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। इस पर एक पुनर्विचार किया जाए और उस प्रपोजल को निरस्त किया जाए। हवलदार मुनेंद्र सिंह, अलीगढ़ से। आज यहाँ मीटिंग में आने के बाद जो मेरी समझ में आया, जो ऑनरी कैप्टन आर के चौहान साहब ने बताया, उसके बारे में पूरी जानकारी हुई कि डिफेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को जो प्रपोजल रखा है कि हमारी पेंशनों में कटौती की जाएगी, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। अगर वो चाहते हैं तो सर्विस लिमिट में बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन पेंशन में कटौती ना करें। X25 राजपूत से हूँ। जो सीडीएस बिपिन रावत साहब ने पेंशन कटौती का प्रपोजल दिया है वो गलत है, उसके मैं विरोध हूँ। मैं चाहता हूँ जो पहले चल रहा था वैसे ही रहना चाहिए। मैं लास्ट नायक भुवनेश कुमार पालीवाल, वेटरन सेल अलीगढ़ ऑर्गेनाइजेशन से। जो सीडीएस बिपिन रावत साहब ने ये पेंशन के संबंध में जो प्रपोजल रखा है वो बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल गलत है। यह प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर से मैं अनुरोध करता हूं कि जैसे पहले आर्मी में क्या नाम है यह पेंशन चल रही थी, उसी प्रकार चलती रहे। पेंशन कम करने का वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें काफ़ी लॉस होगा, जो कि हमारे बच्चों के भविष्य पे काफ़ी असर डालेगा। मैं यही निवेदन करता हूं कि जो पूर्ण जो चल रही थी हमारी पेंशन, उसी तरीके से चलनी चाहिए। जय हिंद, जय जवान। श्यामवीर सिंह, वेटरन्स इंडिया। जो एक हवलदार को पेंशन 15 से 20 साल में मिलती थी, उससे अब वो पेंशन नहीं मिलेगी। उससे उसके परिवार का और उसका के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जिससे कि आगे भविष्य में वो सिविल में कुछ न कर पाएगा और न अपने बच्चों को सही परवरिश दे पाएगा। भेजा है उसे वो वापस ले।